Hi students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students, oscillations of pendulum in different solutions. 5 p.m. plus 1 batch physics. Well, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा what is oscillatory vibratory motion. हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और हमने करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया. देन हमने सिंपल पेंडुलम के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को स्टडी किया. अब हम उसी सिंपल पेंडुलम को डिफरेंट सॉल्यूशंस में स्टडी करेंगे, डिफरेंट फील्ड्स में स्टडी करेंगे. बेसिकली जो सिंपल पेंडुलम हमने डिस्कस किया वो हमने ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, आई मीन ग्रेविटेशनल फील्ड किया. आपको मालूम है कि एक सिंपल पेंडुलम को जब हम लेते हैं तो उस सिंपल पेंडुलम को हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्टडी करते हैं. बेटर है कि मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ उसमें. ये हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया था और ये स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल है. आपको याद होगा मैंने इसको डिस्प्लेस किया था. अभी याद क्या होगा, आप वीडियो पढ़ा है, देख सकते हो. यही तो एडवांटेज है यूट्यूब का. तो उसमें ये वेट इसका नीचे लगता है तो ये एंगल थीटा. तो वेट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर, मींस टू द हॉरिजॉन्टल हॉराइजन. आई शुड से हॉराइजन जानते हो क्या होता है? जहाँ स्काई एंड अर्थ अपीयर्स टू मीट, दैट इज कॉल्ड हॉराइजन. एंड हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ इज सफारिकल नियरली, एलिप्टिकल होती है. तो उस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये अर्थ है तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल. देखो ये हॉरिजॉन्टल 1 इस जगह पे, ये हॉरिजॉन्टल 2, ये हॉरिजॉन्टल 3, ये हॉरिजॉन्टल 4. तो अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल्स. तो दिस एंगल इज थीटा. याद होगा आपको ये mg cos थीटा एंड ये टेंशन, ये mg sin थीटा. तो आपको बताया था कि टेंशन से mg cos थीटा बैलेंस हो जाता है और mg sin थीटा जो है वो अनबैलेंस्ड है. तो ये प्रोड्यूसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स. ये इसको यहाँ लेके आएगा, फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाएगा, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर. यानी कि अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो यही प्रोसेस B के ऊपर होना शुरू हो जाएगा, है ना. तो स्टूडेंट्स ये हमने स्टडी किया. अब होता क्या है, होता क्या है कि जो चीज़ अबंडेंस में होती है उसको हम लोग मतलब थोड़ा साइडलाइन कर, हम फील ही नहीं कर रहे होते. अरे भाई ये क्या है, ये फील्ड है. कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड. ये कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है. अब मैं क्या करने जा रहा हूं? ऑफ कोर्स ग्रेविटी को तो मैं ले लूंगा ही इन कंसिडरेशन. इसको आपके सामने एक लिक्विड में डाल दूंगा. ठीक है. तो फिर हम देखेंगे इसका क्या बिहेवियर होने वाला है. जब मैं इसको एक लिक्विड में डालूंगा तो हम इसका बिहेवियर देखेंगे क्या होने वाला है. फिर इसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाऊंगा. ऑब्वियसली ये जो बॉब होगा फिर चार्ज होगा, तो हम देखेंगे इसके ऊपर क्या असर होने वाला है. फिर इसी पेंडुलम को मैं लिफ्ट में ले जाऊंगा. लिफ्ट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी उसकी एक्सेलरेटेड मोशन है, कभी यूनिफॉर्म मोशन है. तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा. और फिर इसी पेंडुलम को मैं कार के एक्सेलरेटेड व्हीकल से सस्पेंड करके छत से तो वहां ले जाऊंगा. तो हम लोग मतलब
इसी पेंडुलम को हम डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में, फील्ड में स्टडी करने जा रहे हैं। करें शुरू। तो लेट्स स्टार्ट ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इन अ लिक्विड, तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने लिक्विड दिखा दिया है, ओके। एंड इसका वेट, ये जो पेंडुलम बॉब है, जब हम लिक्विड में डालेंगे तो इसका वेट नीचे को ऑब्वियसली लगेगा, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स, ओके। एंड स्टूडेंट्स, ये इसका ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, थ्रस्ट। थ्रस्ट इसके ऊपर को लगेगा। इंटरेस्टिंग। वेट mg नीचे, थ्रस्ट ऊपर को। अब जब थ्रस्ट लगता है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, जो इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो ना, आप बेंच प्रेस लगाते हो, वेट लगाते हो, ऐसे ऐसे वेट लगा रहे हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स लगा रहे हो, बाइसेप में वेट लगाया आपने, यहां तक लेके आए, इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो नीचे से कोई बंदा ऊपर को पुश कर दे तो आप लाइट फील करते हो ना। इसी तरह से, क्योंकि वेट नीचे को एक्ट कर रहा है, जो बंदा ऊपर को हेल्प कर रहा है ना, वो थ्रस्ट है। तो आपका जो वो बेंच प्रेस है, सपोज, या सॉरी बाइसेप्स है, वो 70 किलोग्राम का है, तो आप कंपिटेंट हो 68 किलोग्राम वेट लगाने में। तो 2 किलोग्राम वेट का थ्रस्ट किसी ने ऊपर को लगा दिया तो आपका एक रैप लग गया। इसी तरह से मेरी एग्जाम्पल्स होती हैं। तो इसी तरह से mg नीचे को एक्ट कर रहा है तो थ्रस्ट ऊपर को लग रही है, तो इफेक्टिव वेट कम हुआ ना। तो हम mg इफेक्टिव लिखेंगे यहां, ठीक है। mg इफेक्टिव, ये भैया किसके इक्वल होगा, वेट नीचे को mg माइनस थ्रस्ट। Is that clear? All right, students. अब थ्रस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? थ्रस्ट होता है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का अगर डेंसिटी रो लें या सिग्मा लें, रो जनरली हम लोग ना हवा के लिए लेते हैं। मैं चाहूंगा कि लिक्विड की डेंसिटी को मैं सिग्मा लूं, ठीक है। अलाउ मी टू चेंज। लिक्विड की डेंसिटी में लेता हूं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये ग्रीक वर्ड है। सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी। आपको सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, कहीं सिग्मा SIGMA पूरा का पूरा डाल दो वहां ना। ये सॉरी यार, ये वायर होती है ये ना बीच में। एनीवे, तो mg इफेक्टिव, mg माइनस थ्रस्ट। तो mg इफेक्टिव, mg, अब थ्रस्ट क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ बॉब लेंगे हम v, और वही वॉल्यूम, क्योंकि ये लिक्विड में पूरे का पूरा डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है। सबमर्ज का मतलब नहीं जानते, डूबा हुआ है, इट्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, डूबा हुआ। जैसे आप मेरे लेक्चर में डूबा डूबा, तो v इंटू सिग्मा, ये क्या बन गया, मास ऑफ लिक्विड जिसको डिस्प्लेस किया, इंटू g। भाई जब आप एंट्री डालते हो लिक्विड में, नहाए हो आप कभी? अच्छा, कंग्रेट्स।
कभी बचपन में बाल्टी में नहाए हो? सभी का बचपन एक जैसा होता है। जब आप छोटे से बच्चे थे तो बाल्टी भर के उसमें बैठ जाते थे और वो बाल्टी के अंदर जितना आपका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम बाल्टी का ऊपर को उठ जाता था, है ना? वो क्या है? वी आपका है और वही वी जितना आप बाल्टी में डूबे हुए हो, बैठे हो, वही वी किसका हटेगा? वाटर का। डिस्प्लेस किया ना आपने, इंटू सिग्मा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। अबे यार, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, ये बन गया अपथ्रस्ट। ये क्या बन गया बाबू? अपथ्रस्ट। अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये मास क्या है? बॉब का। बॉब की डेंसिटी क्या है बॉस? बॉब की डेंसिटी है रो। ये रो, RH O। ये किसकी डेंसिटी है? रो, बॉब की। तो हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉब इंटू रो द मास इंटू जी इफेक्टिव, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, वी सिग्मा जी। अब आप देखो, वी गेट्स कैंसल्ड, वी गेट्स कैंसल्ड, वी गेट्स कैंसल्ड। अब क्या बना? रो जी इफेक्टिव इक्वल टू रो जी माइनस सिग्मा जी। Is it clear? Is it clear? Is it clear? बोलो यार, तुसी चुप करके बैठे हो, बोलो ना यस क्लियर। हाँ पक्का डाउट है? रुको फिर दोबारा बताऊं? पॉज करो, रिप्ले कर लो, दोबारा बता दूंगा। जितनी बार बोलोगे आप उतनी बार बताएंगे। हमारे एक सर होते थे पटियाला में, बेन सिंह सर। वो बोला करते थे बड़े स्वीटली, अरे कोई सवाल है तो पूछिएगा। तो हम लोग सुनते हैं, यू आस्क मी आई विल रिपीट 1000 टाइम्स। मैं कहता हूं यू वॉन्ट टू रिपीट मी, आई विल रिपीट इन्फिनाइट टाइम्स। आप पूछोगे कैसे? रिवाइंड प्ले, रिवाइंड प्ले। थैंक यू यूट्यूब, लव यू यूट्यूब। सो जी इफेक्टिव रो जी डिवाइडेड बाय रो सिग्मा अपॉन रो। जब मैं रोजी लिखता हूं ना, कुछ लड़के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल से हो जाते हैं। भैया रो डेंसिटी है किसकी? बॉब की। और जी है ग्रेविटी। आप किस रोजी की बात करते हो यार? ये डेंसिटी इनटू ग्रेविटी है भाई। ओके, रो जी। सो जी इफेक्टिव इक्वल टू, कभी कभी मस्ती भी करनी चाहिए ना, जी माइनस रो सिग्मा अपॉन रो इंटू जी। तो जी इफेक्टिव, जी कॉमन, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो है जी। तो भाई साहब अपन के पास जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाय जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। साथ साथ नोट करते जाओ इसको, हैं? ऐसी बैठ के देख रहे हो जैसे सिनेमा देख रहे हो। ओके, कॉपी पेन लो, नोट करो। रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। भैया ये अपन ने जी इफेक्टिव निकाल के दे दिया आपको, यानी कि जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाय जी। You ask me to repeat, I will repeat 1000 times, 10,000 times. Just rewind and play. Hope it is clear. Let's
do it for those people who just want to study in English only. Well, students, oscillations of a pendulum in different solutions. I have taken a solution. Its density is sigma. There is a bob. Its density is rho. As I place the pendulum with the bob having density rho, volume capital V, immersed inside a liquid, what happens? An upthrust comes into play. Upthrust is acting upwards because of the buoyant force, Archimedes principle. Mg is acting down. Now the mg effective, the effective weight is mg minus thrust. Mg effective equal to mg minus v sigma g. Mg effective is v into rho m. Mass of the simple pendulum bob is v into rho. V rho z minus v sigma g. You see here v gets cancelled. Rho z effective is equal to rho z minus sigma g. G effective rho z upon rho minus sigma g upon rho. So G effective is G minus sigma upon rho into G. G effective is G into 1 minus sigma upon rho. G effective upon G is equal to 1 minus sigma upon rho. G effective upon G is equal to sigma minus rho upon rho. Hope it is clear. Mat rho. Understand. This is for those students who are from the South India, who are from my favorite. I am a fan of South India, you know. So those people who said, sir, you people teach in English. I am teaching in English as well as you people teach only in English. I am teaching in Hindi also. पंजाबी च भी दसदा अपने को एक पेंडुलम बॉब है यार लो मैं अपने पंजाबी बच्चे वास्ते भी अपने को एक पेंडुलम बॉब है उसनू ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ weight ਹੈ mg ਇਫੈਕਟਿਵ mg ਮਾਈਨਸ ਥਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ भाई ਹੁਣ देखो mg इफेक्टिव mg माइनस v सिग्मा जी और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज मास तो फिर अपने को m मास ऑफ द पेंडुलम बॉब ਜਿਹੜਾ v इनटू रो है जी तो v रो जी v सिग्मा जी अपना v कैंसल हो गया तो रो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू रो जी माइनस सिग्मा जी जी इफेक्टिव रो जी अपॉन रो सिग्मा जी अपॉन रो पंजाबी शॉर्टकट सीधा देखो जी इफेक्टिव आ जाएगा जी इफेक्टिव अपने को आया जी माइनस किधर गया आ रहा जी माइनस सिग्मा अपॉन रो जी इतों आप सिंपल मैथ करके यार जी इफेक्टिव अपॉन जी सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा शुद्ध जी गल है कि भंबड़ फूसे च फसे हो तुसी ऐ भी घबरा जाते हो हैं इज इट क्लीयर पंजाबियों कनेडा वाले हो चलो अगे चलिए आप अच्छा गल सुनो लिसन ऑल गल सुनो मीन्स सब बात सुनो मेरी एक मेरा स्टूडेंट है वो बिहार से बड़ा प्यारा बच्चा है वो अरे ठीक है ठीक बा कल हम इसकल बात नहीं है लव यू ऑल सो अब हम क्या करने जा रहे हैं यार हम ना मैं इसको रब करके ना आगे स्टेप लेता हूं क्योंकि पता क्या है आपने स्क्रीन पे देखना फिर वो हौच पौच से खिचड़ी हो जाती है राइट कर दो रब और स्मार्ट बोर्ड से भी बेटर स्मार्ट बोर्ड बना दिए हम ठीक है सा चक दिए फटे लो फिर मैंने रब कर दा ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ Now students we have to calculate the time period of simple pendulum which is immersed in a liquid of density rho आपको पता है मैंने प्रूव करके दिया हुआ है T upon yes T dash new time period upon T that is equal to what under root of G upon G effective. Okay, so T dash upon T. What is under root of G upon G effective? That is rho upon rho minus sigma. Rho upon rho minus sigma. Since rho is greater than sigma, therefore T dash upon T is greater than 1. Means time period of oscillation inside the liquid will increase. So dear students, 5 p.m. plus 1 batch physics chapter is going on oscillations. इसके बाद waves. ये oscillations of pendulum in different solutions में हमने first topic किया oscillations of pendulum in a liquid अब मुझे बताओ क्या ये टफ है
एब्सोल्युटली नॉट टफ। अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं, इतना आप इसको रिवाइंड करो, मैं अगले पॉइंट पे शिफ्ट करता हूं। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चलता हूं। सो अपना कॉपी पेन रेडी। ऑसिलेशंस ऑफ ए पेंडुलम इन डिफरेंट सॉल्यूशंस में, अब मैं सॉल्यूशंस को रिप्लेस करके सेकंड पॉइंट लेके जा रहा हूं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो +1 आपको थोड़ी सी नॉलेज तो होगी कि जब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं हूं ना आपके लिए यार, आपके विपिन सर हैं। विपिन सर किस लिए हैं आपके पास? आपने ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, पढ़ा है ना? चलो नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज Q है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स अपॉन Q दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो एक चीज, फोर्स क्या हो जाएगी? E इंटू Q, करेक्ट। अब मैं एक मेटालिक बॉब लेता हूं, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज मैं देता हूं Q। क्या चार्ज देता हूं? Q। उसके ऊपर वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड, ठीक है। अप, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। किस फील्ड में रखते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये +Q जो चार्ज है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा। सपोज करो ये है पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर है नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E। जानी ये विपिन सर की क्लास है, हम अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन जो भी पढ़ाते हैं दिल इधर ही होता है, लेफ्ट, हाँ, दिल से पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब एक ना यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, खुश होके पढ़ो। mg डाउन QE अप। तो अब क्या होगा? जो इसका वेट है यानी कि W, इसको कौन अपोज करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा? W डैश। तो यही स्टोरी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। पहले हमने थ्रस्ट लगाई थी और अब हम क्या लगाने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हो जाए? चलो इसको नोट में नोट कर लो। हम चैलेंज करते हैं बच्चे, अगर आप विदाउट स्किपिंग फ्रेम बाय फ्रेम हमारे लेक्चर को पढ़ रहे हो तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। माइंड इट। इसको नोट करो नोट में, ठीक है। मैं फिर फिगर बनाता हूं इतने में, आप इतने में नोट करो, मैं फिगर बनाता हूं। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक मेटालिक बॉब है, ये इसके ऊपर चार्ज है +Q और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां से ऊपर की ओर जा रही है और इसका वेट नीचे की ओर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड हम कह सकते हैं स्टेप 1
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसका जो वेट mg है वो नीचे को गया, ओरिजिनल। हम mg इफेक्टिव निकालते हैं, तो mg डाउनवर्ड एंड QE अपवर्ड। इज ये बॉस? इज इट ऑल क्लियर? mg डाउनवर्ड एंड दिस इज अपवर्ड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जी इफेक्टिव निकालना चाहता हूं। तो जी इफेक्टिव क्या आएगा? एम जी अपॉन एम माइनस क्यू ई अपॉन एम, दिस गेट्स कैंसल्ड। तो जी इफेक्टिव जी माइनस क्यू ई बाय एम, ये मेरे पास इफेक्टिव जी बन के आ गया है बॉस। ओके, फील्ड वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है एंड जी इफेक्टिव आया जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो भाई मेरे, व्हाट इज द टाइम पीरियड नाउ? टी अपॉन टी डैश या टी डैश अपॉन टी, जी इफेक्टिव दैट इज जी माइनस क्या आ जाएगा ये? टी डैश अपॉन टी इज जी अपॉन जी इफेक्टिव, दैट इज जी इंटू जी माइनस क्यू ई बाय एम। ये आ गया। क्या आ गया मेरे पास? t इज इक्वल टू 2 पाई टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू जी अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो टी डैश का वैल्यू आएगा टी इंटू जी अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो यहां अगर हम t का वैल्यू डालते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हौच पौच ना हो, ठीक है ना? ओके, हाँ, आप नोट कर रहे हो ना? नोट करो, मैं इतना पॉज लेता हूं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग टी डैश इज इक्वल टू टी जी अपॉन जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो यहां पर टी डैश इज इक्वल टू टी की जगह हम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, अंडर रूट ऑफ जी माइनस क्यू ई बाय एम, ठीक है? अब इसको अंदर ले जाते हैं क्योंकि अंडर रूट है ना। मैं ये एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूं जो क्योंकि मेरे मेडिकल वाला स्टूडेंट है ना, उसको यार पता नहीं, बेचारे को अजीब सा मतलब टॉर्चर हो जाता है फिजिक्स, तो मैं नहीं करने देता। ये वादा है मेरा आपसे, मैं कसम अच्छे से बताऊंगा डॉक्टरों। तो एल अपॉन जी अंडर ले गए, अंडर रूट है तो अंदर जा सकता है ऐसी, ठीक? तो जी अपॉन जी माइनस क्यू अप ई अपॉन एम, ये कैंसिल हो गया। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो भाई मेरे, टी डैश क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज, यानी कि टी डैश विल बी ग्रेटर देन टी। मीन्स जब हम किसी पेंडुलम बॉब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? विडू नहीं बोलते, क्या आप मुंबई भाषा में बोलते विडू, तू मेरा बच्चा है। क्या होगा मेरे बच्चों? क्या होगा मेरे स्टूडेंटों? क्या होगा मेरे पुत्रों पुत्रियों? इफेक्टिव वेट कम, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। अगर आप
किसी भी पेंडुलम को कहीं भी ले जाके रखते हैं तो उसका अगर इफेक्टिव वेट डिक्रीज करता है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज करेगा चपड़गंजू। खामोश। इज इट क्लियर? हाय। कभी कभी मस्ती करनी चाहिए। आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग मेहनत करते हैं तो चलो मेहनत करते हैं। नोट करो जल्दी से, मैं आगे लेके चलता हूं। ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक डायरेक्शन थी। अगर मैं डाउनवर्ड करूं तो, है जी, डाउनवर्ड करूं तो क्या होगा? नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं वर्टिकल की जगह डाउनवर्ड करता हूं, या रब ही कर लेते हैं इसको, है ना, दोबारा ही करते हैं, क्या फायदा है, राइट। अब देखो मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स वही रखे हैं, मैंने ज्यादा रब नहीं किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लग रही है डाउनवर्ड। अब ये किसको ज्वाइन कर जाएगी? ये ज्वाइन कर जाएगी भैया mg को। तो जो हमारा ये है, ये वाला, ये प्लस हो जाएगा, राइट। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ टी डैश इंक्रीज करने की बजाय ये क्या कर जाएगी? टी डैश विल डिक्रीज। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो इसका जो इफेक्टिव वेट है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज W इफेक्टिव विल बी QE प्लस mg। बाबू मिशाई, इज इट क्लियर? भालो भालो भालो, फिजिक्स भालोबाशी ना हो, ऑसिलेशन भालोबाशी ना हो। ओए पंजाबियों पुत्रों मेरे, ऑसिलेशन औखा तो नहीं लग रहा? सो सिंपल। एंड माय अदर स्टूडेंट्स हरियाणा वाले, घने दिमाग भीतर आ रहा भाई थारे, हैं को न रॉकेट साइंस थोड़ी बता रही हूँ तन्ने, राइट। और मेरे हिमाचली बच्चे, सर ये तो बहुत ही सिंपल कर दिया आपने, बिल्कुल सिंपल कर दिया, ताकि आओ ही समझ आओ ईशा जो पढ़ाओ। सो और इंग्लिश पीपल, हाउ ब्रो, इज इट क्लियर? हाउ दीदी, इज इट क्लियर? सो सिंपल इट इज। तो oscillation is no more difficult chapter. Now the chapter is oscillating before you. वो बोल रहा है कि यार बड़ा आसान कर दिया, है ना, चले आगे। अब एक बच्चा बोलता, if the electric field vertical, वो आपने बता दिया, you have told us, downward direction आपने बता दिया, what about horizontal? पॉइंट है बस, पॉइंट है, करें। वर्टिकल हुआ, डाउनवर्ड हुआ, अब हॉरिजॉन्टल। सो आप इसको नोट करो, हम लेके चलते हैं हॉरिजॉन्टल में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। ओके, ये बॉब भी दोबारा बना देते हैं। बॉब, BOB बॉब, ये मेटेलिक होता है, वैसे तो बड़ा हैवी होता है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लेके आऊँ। हमारी एक ऐप आ रही है, स्कूल ऑफ साइंस ऐप, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा टीचिंग, बट एनीवे दिस टीचिंग इज़ फॉर एवरीबडी। तो सर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लगाने जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल। ओके, अब देखो बॉस, इसका जो वेट है वो ऐसे लगेगा और इसकी जो
फील्ड है क्यू ई ऐसे लगेगी, बिकॉज इसके ऊपर चार्ज कितना दिए हैं हम, इसके ऊपर चार्ज हम दिए हैं प्लस क्यू। तो क्यू ई एंड एम जी दे विल एक्ट लाइक दिस। तो हमारे पास ये दो फोर्सेस बनी, एम जी द वेट फोर्स एंड क्यू ई द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मुझे एक पैरेललोग्राम लॉ याद आता है, जुल्फे तंग करती है यार, मेरे को एक्चुअली लंबे बालों का शौक है तो मैं रख लेता हूं। तो इसमें क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर प्लस 2 क्यू ई एम जी कॉस 90 आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम ला यार, आर इक्वल, अरे यार तुम काहे को टेंशन में आ जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कास थीटा। पढ़ा है कि नहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, घुमा देते हो आप लोग भी, ठीक। अब यहां पर जो इफेक्टिव वेट है वो क्या आएगा, वो आएगा एम जी इफेक्टिव, ये आएगा बबुआ एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर प्लस 2mg क्यू ई। हमको बताइए जरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90, लो हम पूरा ही कर दिए हैं। cos 90 क्या है बाबू, व्हाट इज cos 90? cos 90 किया मुड़िया कुड़िए 0, बस फिर यार लो ए अपने कोल बन गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, 0 जिसके साथ हाथ मिलाती है जनी उसको अपने जैसा बनाती है, cos 90 0। तो एम जी इफेक्टिव क्या होगा, दिस इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। कोई शक, कोई सवाल? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हम होने देंगे ही नहीं। नोट कीजिएगा, इसके आगे हम निकलते हैं। फिर हम पॉज किए हैं। अब देखिए वो जो एम जी इफेक्टिव मैंने ऊपर लिख दिया, अब मैं इसको नीचे लेके आता हूं। जी इफेक्टिव निकालना है ना हमने, एक्चुअली हमारे पास 3 स्टेप पते हैं। स्टेप 1 जी इफेक्टिव, फिर तो इजी हो गया। स्टेप 2 जी अपॉन जी इफेक्टिव, स्टेप 3 टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन जी इफेक्टिव। आंसर आ गया। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू व्हाट, एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। चलो मैं पूरा ही स्टेप लिखता हूं, 1 अपॉन एम। पता क्यों, मैं खुल के खेल रहा हूं यहां, ओके। लाइव क्लास ऑफलाइन क्लास में एक टाइम लिमिट का इशू रहता है, यहां टाइम लिमिट का इशू नहीं है। और मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो स्किपिंग वाले कॉन्सेप्ट्स पे नहीं पढ़ना चाहते। मुझे वो गांव का बच्चा चाहिए जिसके पास लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख देने को नहीं है बाबा। फ्री में दूंगा यार, फ्री में, और आपको इतना गजब पढ़ाऊंगा, रिजल्ट भी दूंगा। मल्टीपल चॉइस का लेक्चर में एंड में बताऊंगा टॉप रैंकर को फॉलो कैसे करना है। तो जी इफेक्टिव साथ दो यार आप लोग, ठीक है ना। ये अंदर चला गया, एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट पे आएगा तो एम स्क्वायर। तो भाई ये कैंसिल हो गया। इंडिया में ना हम, मतलब मैं भी प्राउड हूँ इंडियन, तो ये एम स्क्वायर जब तक काटेगा नहीं तो मज़ा नहीं आता। जी इफेक्टिव क्या आएगा, दिस इज क्यू स्क्वायर, और सॉरी जी है क्यू स्क्वायर नहीं, जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। बस अब करना क्या है, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन जी इफेक्टिव। तो टी डैश इज इक्वल टू टी टाइम्स जी अपॉन जी इफेक्टिव। टी का वैल्यू है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल
अपॉन जी इंटू जी अपॉन जी इफेक्टिव, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं नोट करो इसको, फिर रब करते हैं। इसको नोट करो जल्दी से, पॉज कर दिया मैंने। तो ये देखिए, ये g गेट्स कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g इफेक्टिव। एंड व्हाट इज g इफेक्टिव? अभी हमने निकाला हुआ है, बोलो, g स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। क्यों बाबू? इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन क्यू जी स्क्वायर, ये जी है भैया, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक टाइम पीरियड बन के आया जिसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो देयरफॉर टी डैश इज लेस देन टी। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल 2009 में आया, तब मैंने टीवी शोज किए थे, वी फिजिक्स, इंटरनेट पे जाके देख सकते हो, नहीं तो मुझे बोलना, मैं लिंक भेज दूंगा। सिर्फ इसलिए कि मेरी टीचिंग गांव-गांव जाए। तब हम एक सुपरस्टार की तरह पढ़ाते थे पटियाला में। हमने कभी यूट्यूब पे कभी नहीं गए हम, लेकिन हमने कभी पब्लिसिटी नहीं की। हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ से बच्चे आते थे। फिर एक दौर आया मार्केटिंग का, हम लोग बेइज्जती महसूस करते थे कि यार स्टाफ रख के फोन करें, हेलो आप विपिन सर के पास पढ़ो, फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने बोला यार खुद आएंगे। शायद हमारी वो सोच गलत थी, आई वॉज रॉन्ग। अब मैं नेट पे हूं, आप मेरी ब्रांडिंग करेंगे स्टूडेंट, फीस मैं नहीं लेता। स्कूल ऑफ साइंस मेरे दिल के, मेरे फेफड़े के, मेरे किडनी के बड़े क्लोज है। 2 बार इसको मतलब एक बार इसने मुझे नेशनल अवार्ड दिलवाया जब मैंने कंसेक्टिव रिजल्ट्स दिए। एंड हम लोग सोचते थे यार मतलब हमें ब्रांडिंग की क्या जरूरत है। फिर पता लगा जब हम बहुत छोटे होते थे तो एक चलन होता था बेल बॉटम का, बहुत छोटे होते थे। एक एक्टर हमारे रहे हैं देश में, बड़े हैंडसम एक्टर, देवानंद साहब। वो जैसे कपड़े पहनते थे लोग वैसे ही टेलर के पास चले जाते थे और बोलते थे ऐसा सिलवाओ। मुझे याद है कि दिल्ली के डॉक्टर जैन हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो मैंने गाना गाया, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, देवानंद साहब का। तो उन्होंने कहीं सुन लिया फेसबुक पे, तो बोलते यार तुम सिंगर हो? मैं कहा नहीं सर, मैं तो फिजिक्स टीचर हूँ। बोलते यार देवानंद का गाना आपने गाया, बड़ा टफ गाना था। मैंने कहा सर अच्छे लगते हैं मेरे को सॉन्ग्स, आई लव सिंगिंग, तो कभी सुनाएंगे किस दिन लाइव में आके। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने बताया कि भाई वो जो जैसे कपड़े पहनते थे दुनिया पहनती थी, इसका मतलब है ये ज़माना मार्केटिंग ब्रांडिंग का है। आप अच्छे हो तो लोगों को बताओ कि हाँ मैं अच्छा हूँ। आप में टैलेंट है तो इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप अपने टैलेंट को दिखाओ। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं खुद करने जा रहा हूं और कर रहा हूं। किसी की मत सुनो, व्हेन यू आर राइट। हमारे देश के संविधान में रह के देश हित में, विद्यार्थी हित में जो होगा वो मैं करूंगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। दोगे? वो तुसी साथ दवोगे? क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप गड़े मेरे साथ हो? क्या भालो भालो मेरे साथ हो? आर यू विद मी सर? से यस। तो कम ऑन, फैला दो इस चैनल की वीडियोस को। हर रोज 5 बजे फिजिक्स का टॉपिक लेके आऊंगा, कोशिश तो होगी हर रोज। और मैं +2 के लिए हर रोज 4 बजे या 6 बजे, ठीक है 6 बजे +2 के लिए वीडियो लेके आऊंगा, राइट।
तो +1 वालों +2 वालों को बोल देना भाई ये मैंने ऑसिलेशन सारे के सारे सिखा दिए। लेकिन अब मैं आपको ऑसिलेशन सिखाता हूं पेंडुलम की। हमको भी तू लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को दिया है। मींस अब हम लिफ्ट में जाने वाले हैं। मेट्रोपॉलिटन पीपल, अदर पीपल, आजकल तो लिफ्ट हर जगह हैगी मींस पंजाबी बोल। एक्चुअली मैं पंजाबी में सोचता हूँ, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। पंजाबी च गल करें 2 मिनट, समझ तो आ ही जाती है। लिफ्ट के अंदर जो आप पेंडुलम ਨੂੰ स्टडी करांगे तो व्हाट हैपन की होएगा, स्टडी करिए। आप इसको नोट करो। थोड़ी मस्ती कर दी आज मैंने, है ना। वैसे मैं कम नहीं, मैं तो हमेशा ही करता हूँ। So, oscillation of pendulum in different solutions। अब ना मैं ऊपर सोल्यूशन रब कर दूं, नहीं तो पता क्या होता है कमेंट में ना, भाई बड़े अजीब से लोग होते हैं कई बार, पता क्या मतलब कमियां निकालने। अच्छा ऊपर सोल्यूशन लिखा हुआ है। ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन लिफ्ट। लो, इससे पहले कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं, एक बार मैं ब्रीफली लिफ्ट रिवाइज करवाता हूं। तकलीफ क्या है? घर में बैठे हो यार, हैं? स्टडी रूम में बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर टाइम ही टाइम है ना अपन के पास। आपको पता है कि जब हम लिफ्ट में खड़े होते हैं तो लिफ्ट जब ऊपर को जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट बंदे का, सिस्टम का, और ये एक्सेलरेशन, तो अगर ये वेइंग मशीन पे गड़ा हो तो जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो mg+a हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है तो वेट की रीडिंग बढ़ जाती है। और यही अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आए, इफ इट्स कमिंग डाउनवर्ड, इंस्टेड ऑफ गोइंग हुबे इट्स गोइंग भुइंदे, मीन्स उत्ते जान दी जगह थल्ले नु आवे, तो नॉर्मल रिएक्शन की हो जाएगा mg-a, मीन्स साडा वेट डिक्रीज करेगा टेम्पररली, आर वेट विल डिक्रीज टेम्पररली, हमारा भार टेम्पररली डिक्रीज करेगा। और अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है बस, then there is no change in r and r dash will be same because a is equal to 0। कैसा है? बढ़िया। अब हम इसी ही लिफ्ट में एक पेंडुलम को रख के स्टडी करने जा रहे हैं कि उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं ना लाइव में, ऑफलाइन में, वो अच्छे से आज रिकॉल करेंगे कि विपिन सर, आई लव यू ऑल माय स्टूडेंट्स, शुड वी स्टार्ट? तो लिफ्ट रिवाइज होगी। सो पेंडुलम in a lift moving up। ये हमारे पास लिफ्ट है, ये जा रही है ऊपर को, और नॉर्मल रिएक्शन भी ग्रेटर देन mg होगा। इसमें आप खड़े हो वेइंग मशीन के ऊपर, तो R is equal to mg+a, mg effective equal to mg+a, g effective is equal to mg/m+a/m। तो g effective is equal to g+a/m। नाउ स्टूडेंट्स, g effective अपने पास आ गया, तो टाइम पीरियड t'/t is equal to g/g effective।
तो दिस इज टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी अपॉन जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए अपॉन एम. तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई एल अंदर जी गेट्स कैंसल्ड एल अपॉन जी प्लस ए बाय एम. तो आपने क्या देखा? डिनोमिनेटर increases and time period of oscillation decreases. T dash is less than t. How's it? So simple. अब मैं इसी लिफ्ट को नीचे की ओर लेके आता हूं और फिर देखते हैं टी डैश इफेक्टिव क्या, ये जुल्फ ठीक कर लो, क्या होगा. करे सुनो, इसको रिपीट करने की जरूरत है. चलो कुछ ना करो, रिवाइंड करके देख लो, रिपीट हो जाएगा. मैं वही तो बताने वाला हूं. क्या? R इक्वल टू एम जी प्लस ए, एम जी इफेक्टिव एम जी प्लस ए, जी इफेक्टिव एम जी अपॉन एम, ए बाय एम, एम एम गेट्स कैंसिल, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए जी प्लस ए अपॉन एम ए. अब रैप बनेगा ना टी डैश अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन जी इफेक्टिव. टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट जी अपॉन जी प्लस ए बाय एम. जी जी गेट्स कैंसल्ड, एल अपॉन जी प्लस ए बाय एम. टी डैश इज लेस देन टी. अब मैं इसी लिफ्ट को नीचे की ओर लेके आता हूं. रब तो करना पड़ेगा, टाइम बचेगा. लो भैया. सो लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड. So its weight is down, normal reaction is up always, acceleration is down. What is mg effective? That is mg minus a. अरे यार, r is nothing but mg effective. तो g effective क्या आएगा बॉस? एम जी अपॉन एम. आपको तो स्टेप्स ही याद आ गए होंगे. तो ये बन गया जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ए अपॉन एम. इज इट क्लियर? तो व्हाट इज टी डैश अपॉन टी? दैट इज अंडर रूट ऑफ, यस, व्हाट इज टी डैश अपॉन टी? दैट इज अंडर रूट ऑफ जी अपॉन जी इफेक्टिव. तो T डैश इज इक्वल टू T टाइम्स G अपॉन G माइनस A बाय M. T डैश T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G अपॉन G माइनस A बाय M. So this gets cancelled. T dash is equal to 2 pi under root of L upon G minus A by M. Denominator decreases, time period increases. तो भाई साहब, जब हम लिफ्ट में नीचे की ओर आ रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी. इजी. अब हम एक काम करते हैं. एक पिक्चर आई थी डर, जिसमें शाहरुख खान साहब वो लिफ्ट को काट देते हैं. वो लिफ्ट गिरती है नीचे. कौन से फॉल में गिरती है लिफ्ट? फ्री फॉल. कौन से फॉल में? फ्री फॉल में. तो यहीं से करते हैं इसको. अगर इफ लिफ्ट इज कमिंग डाउन तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन, ये जो a बाय एम है ना, ये g बन जाएगा. मीन्स इफ इट इज फॉलिंग फ्रीली विद g, हैं जी, a को अगर हम g कर दें भैया, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 0. तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g माइनस g. तो
t dash is equal to infinity because g minus g is 0. G minus g is 0. If the lift is moving downward, then ये m gets cancelled here. Yes, sorry. हाँ yes. This is g effective. ठीक है. तो g minus g, it will come down with, time period of oscillation will be what? That will be infinity. So hope it is clear. हाँ जी, m effective is equal to mg minus ma. यार ये ma आएगा, ये एरर हुआ है, ठीक कर लो. ठीक है, तो ये बन जाएगा g माइनस a, राइट. m गेट्स कैंसल्ड. करेक्शन कर लेना भैया पिछले वाले में, ठीक है, मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा. सॉरी. हाँ जी, ये g माइनस a और ये भी g इफेक्टिव क्या आ जाएगा? g माइनस a. Okay, this gets cancelled, right? So g minus a. प्लीज करेक्शन कर लेना, राइट. हो जाता है, इंसान पुलता नहीं, इंसान पुतला है गलती का. मैं थोड़ा मस्ती में पढ़ा गया. तो टाइम पीरियड विल बी इन्फिनिटी. तो नीचे आ रहा है g प्लस, ऊपर जा रहा है g प्लस ए, नीचे आ रहा है g माइनस ए. अगर फ्री फॉल है तो g माइनस जी. डाउनवर्ड का d गायब, ये लो, ये भी डाल दिया. क्लियर. अब हम करने जा रहे हैं. अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, देयर विल बी नो ऑसिलेशंस इन पेंडुलम. एंड इसी तरह से सैटेलाइट के अंदर अगर हम पेंडुलम को रखेंगे तो ऑसिलेशन ही नहीं होती, क्योंकि इफेक्टिव जी बैलेंस्ड होती है वहाँ. मालूम है ना? कुछ लोगों के दिमाग में ये गलत कॉन्सेप्ट है कि सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो लगती है लेकिन वो बैलेंस होती है. वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. याद है ना? और अर्थ के सेंटर पे चले जाएं, जी डी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, डी इक्वल टू आर, तो अर्थ के सेंटर में भी क्या है? जी जीरो. तो वहाँ भी पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा. फ्रीक्वेंसी क्या हालत होगी जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी है? तो फ्रीक्वेंसी भी आपके सामने है. ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 1/t डैश 0 हो जाएगी. अब आपने कभी गाड़ी में वो कोई भी चीज़ लटकती देखी है शीशे के साथ? वो पेंडुलम है. तो हम उसकी भी मोशन स्टडी करते हैं. मोशन ऑफ ए पेंडुलम इनसाइड अ व्हीकल. ये लास्ट है. चले, अब इसको नोट कर लो और ठीक कर लेना यार. जी इफेक्टिव. ओके. सो स्टूडेंट्स, एक ट्रक है. ये ट्रक हमारे देश की लाइफलाइन है. सैल्यूट टू ट्रक ड्राइवर्स. तो ये एक पेंडुलम बॉब है. ये हैंग किया हुआ है, ट्रक रुका हुआ है, ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है. ट्रक स्टार्ट हुआ विद एन एक्सेलरेशन a. अब ये जो पेंडुलम बॉब है ये भी एक्सपीरियंस करेगा एक्सेलरेशन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. That is called it will experience a pseudo force. आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस तो पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं सेंड कर दूंगा. कमेंट क्या, आप व्हाट्सएप कर दिया करो 9814121996. तो अब क्या होगा? इसका जी नीचे को लगेगा, ए इधर को लगेगा. दिस इज जी इफेक्टिव. तो जी इफेक्टिव क्या होगा? देखो, ये है जी इफेक्टिव, ये जी पैरेलल, ये ए. तो जी इफेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर.
अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब टाइम पीरियड क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट को मैं 1/2 से लिख देता हूं। अब एक चीज बताओ, अगर ये ट्रक सर्कुलर ट्रैक पे घूमे ऐसे, अगर ये ट्रक सर्कुलर ट्रैक पे घूमे जिसका रेडियस आर हो और इसकी वेलोसिटी वी हो, तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि वी स्क्वायर बाय आर। तो ये क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर। ये सभी को हमने अंडर रूट में रखा हुआ है, तो मैंने इसकी ऊपर 1/2 डाल दिया। यानी कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे आएगा तो जो जी इफेक्टिव है वो क्या बन के आएगा, जी इफेक्टिव विल बी जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पेंडुलम की बहुत सारी स्टडीज मैंने आपको बता दी ऑसिलेशंस में। होप इट इज क्लियर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके नोट्स बनाइए आप। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे 98141219 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी हर प्रॉब्लम को डिस्कस करने का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आती है। मैं एक काम कर सकता हूं, आप मुझे न्यूमेरिकल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा डाउट्स में। दूसरा, एक मैंने ऐप बनाई है स्टूडेंट, उसमें मैंने, उसका नाम है TOPRANKR। इकट्ठा है ये, मैं मतलब मैं इसको जरा रब करके लिखता हूं। वो ऐप है, ये मेरी वेबसाइट है www.topranker.com और ये मेरी ऐप प्ले स्टोर पे मिलेगी topranker.com। आप खाली topranker.com डालेंगे प्ले स्टोर में तो डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट्स के हैं, PCM भी है, PCB भी है। और इस टॉप रैंकर में फरवरी 1 से क्रैश कोर्स 90 डेज का स्टार्ट होने जा रहा है। तो दैट विल गो फरवरी फुल, मार्च फुल, अप्रैल फुल, मई फुल, 90 डेज का है वो, देख लीजिए आप। तो उसमें आप प्रैक्टिस सेशन ले सकते हो। जो +2 के बच्चे हैं, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और कोई जानकारी डिटेल्ड यू कैन आस्क 9814121996। जो ऐप है उसमें टेस्ट मिलेंगे आपको, जो टेस्ट आप सॉल्व करोगे उसके सोल्यूशन भी मिलेंगे और जिसके डाउट्स हैं वो भी उसमें सारे क्लियर होंगे। तो सपोर्ट विपिन सर, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। डेली 5 बजे विपिन सर की क्लास लेक्चर आपको अपलोडेड मिलेगा। कोशिश, कभी कभी मिस हो सकता है, बट कोशिश है कि डेली 5 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। अब बोर्ड पे मैं आपको बेसिक सारे क्लियर कर दूंगा, उसकी कोई फीस नहीं है। थैंक यू यूट्यूब फॉर प्रोवाइडिंग मी एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म।
और ये आपका फिज़िक्स चैनल है। तो जितना आप सभी बच्चों को हर गांव में, मुझे उन बच्चों के तक पहुंचना है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, जो गांव में हैं, घर में बैठे हैं, पहाड़ों में, आइलैंड्स पे, आई वुड लाइक टू रीच एवरीवेयर। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द two languages, English and Hindi. Whatever I speak in Hindi, I always translate in English simultaneously, so that bilingual हूँ मैं तो दोनों, अरे बीच बीच पंजाबी भी दस देना है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, वर्क वेरी हार्ड। Oscillation is not a big deal. Physics is a very interesting subject. Support your Vipin sir, a simple sir, very down to earth, down to earth. Bye, thank you. सुनो सुनो, अपने फ्रेंड्स को बोलो यार, ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, है ना, प्लीज़। अच्छा लग रहा है ना, तो नहीं लग रहा तो 9814121996 पे यू हैव टू व्हाट्सएप मी। बाय, थैंक यू।